दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज गिरावट जरूर थी लेकिन उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी। इसके पीछे वजह है, सबसे बड़ी यह है कि आज बड़े फंड हाउस ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। यहाँ पे बड़े फंड हाउस की तरफ से आज बिकवाली बहुत कम थी और खरीदारी ज़बरदस्त थी, जो इशारा है कि जल्दी जैसे ही बाजार संभलेगा यह स्टॉक फिर से ज़बरदस्त दौड़ सकता है। आज बाजार में हमने काफ़ी ज़्यादा दबाव देखा और पिछले कई दिनों के बाद आज एफआई की तरफ से बड़ी बिकवाली भी हुई है। लेकिन यहाँ पे सुजलोन एनर्जी को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इस वीडियो के माध्यम से उसको डिस्कस करेंगे, साथ में सुजलोन एनर्जी की सेहत को समझेंगे। यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे क्या इस स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक की प्राइस काफ़ी नीचे है और जिस तरह से इस कंपनी का बिजनेस है आप समझ सकते हो कि इंडिया के बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस इसके साथ में बिजनेस टाइप कर चुके हैं। और कंपनी का बिजनेस आपको पता है, यह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करती है, यानी कंपनी विंड एनर्जी सेक्टर में ज़मीन एक्विजिशन से लेके उसका सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने तक का काम कंपनी करके देती है। इसके अलावा लाइफ टाइम सर्विस प्रोवाइड करती है किसी भी उनके क्लाइंट को, और इसीलिए उनके लगातार क्लाइंट लिस्ट बढ़ रही है। इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज में कामकाज है। और तुलसी तांती जी के देहांत के बाद लोगों को लग रहा था कि अब कंपनी का क्या होगा, लेकिन उनके भाइयों ने इस कंपनी को अच्छे से संभाल लिया है और सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिल रही है। तो जल्दी ही कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री भी होने वाली है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स में क्लोजिंग 61,337 के स्तर पे हुई, जहां पे हमने 461 पॉइंट की गिरावट देखी, यानी 0.75% गिरा हमारा बीएसई सेंसेक्स। शुरुआत तो गिरावट के साथ हुई थी क्योंकि ग्लोबल रीजन बहुत ख़राब थे, इंटरनेशनल मार्केट गिरे थे, लेकिन जल्द ही हमारा बाजार संभल गया था। लेकिन उसके बाद में फिर से प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई, स्पेशली एफआई की तरफ से, और इसी वजह से हमने दबाव देखा। अब यहाँ पे निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी, आप देख सकते हो 26,302 के स्तर पे 0.71% की गिरावट थी। आज काफ़ी दिन के बाद एफआई ने ज़बरदस्त बिकवाली की बाजार में, आप देख सकते हो। जो उनकी बिकवाली है वो 12 दिसंबर को अंतिम हुई थी 138 रुपीज़ की। उसके बाद में उन्होंने 2 दिन अच्छी खासी खरीदारी भी की। 13 दिसंबर को उन्होंने 690 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया। 14 दिसंबर को उन्होंने 370 रुपीज़ की खरीदारी की, लेकिन 15 दिसंबर यानी कल उन्होंने 710 रुपीज़ की बिकवाली की थी। आज उनकी बिकवाली बढ़ के 1975 रुपीज़ के आसपास पहुँच गई, जो काफ़ी भारी मात्रा है। और इसी वजह से थोड़े से बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े और हमने गिरावट का सामना किया आज बाजार में। सुजलोन एनर्जी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 11 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्योंकि क्लोजिंग कल की 10.95 की थी। लेकिन इंट्राडे में आप देख सकते हो कि 10.40 का लो भी बना और हाई 11.20 का था, यानी कुछ समय के लिए बाजार ने सिग्नल पॉजिटिव दिखाया, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी भी हुई थी। अंत में क्लोजिंग 10.80 पर रही, जहाँ पे हमने 1.37% की गिरावट देखी है। अब आप देख सकते हो इस गिरावट के पीछे वजह यह भी है कि पिछले एक महीने में स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यहाँ पे देख सकते हो 35% का अभी भी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। स्टॉक 8 के आसपास था 17 नवंबर को, और यहाँ पे अगर हम सिर्फ 5 दिन की भी बात करें, स्टॉक ने 10.77% की ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई हुई है अभी भी। तो इस हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। वॉल्यूम को देखें तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। पिछले एक महीने पहले इसका 21 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 33 करोड़ का वॉल्यूम होता, 10 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल बहुत ही ज़बरदस्त 55 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ और 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। आज भी 33 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में ज़बरदस्त उछाल है और ये समझ सकते हो कि इसमें लोगों की एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी है। और जिस तरह से लोगों की नज़र में स्टॉक है, तो आप समझ सकते हो जब टॉप 5 में स्टॉक ट्रेड कर रहा है पूरे बाजार में, तो ये आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने 450 गीगावाट का एक टारगेट सेट कर दिया। 2030 तक ग्रीन एनर्जी के माध्यम से इस कैपेसिटी को पाना है। लेकिन अब इस कैपेसिटी को अगर पाना है तो जो फिलहाल इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको डबल करना होगा। फिलहाल जिस रफ्तार से ये जो इंस्टॉलेशन हो रहा है वो काफ़ी कम है, इसको बढ़ाना होगा, तभी इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है। फाइनेंशियल 2021-22 की बात करें तो 15 गीगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल की गई है इस दौरान। अब सरकार को अगर 450 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है 2030 तक, तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इसमें ज़रूरी है, तभी इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है। यानी करीब $500 बिलियन का निवेश होना चाहिए, तभी ये काम हो सकता है। यानी यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर के अलावा बहुत सारे जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं उनको भी यहाँ पे अट्रैक्ट करना होगा। उनके द्वारा जब निवेश किया जाएगा तभी इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है। साथ में कुछ पॉलिसी में बदलाव लाने होंगे, कुछ नई पॉलिसी लानी होगी, कुछ स्कीम देनी होगी, कुछ सब्सिडी देनी होगी, तभी इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के माध्यम से। तो जैसे कि एक साल की जो कैपेसिटी 15 गीगावाट की है, इसको डबल करना होगा, तभी इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है। यानी 30 से लेकर 40 गीगावाट पर ईयर अगर इस कैपेसिटी को इंस्टॉल किया जाता है, तभी इस टारगेट को पूरा किया जा सकता है 2030 तक।
अब यहाँ पे मार्च 2022 से लेकर नवंबर 2022 की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी इंस्टॉल हुई है वो मार्च 2022 में 109.9 गीगावाट के आसपास थी, जो नवंबर 2022 में बढ़ के 119.5 गीगावाट के आसपास पहुंची है। अब यहाँ पे अगर लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करें तो 46.7 गीगावाट के आसपास थे मार्च 2022 में, जो फिलहाल 46.90 गीगावाट के आसपास, यानी 0.01% की कैपेसिटी बढ़ी है। न्यूक्लियर की बात करें तो 6.80% की कैपेसिटी थी मार्च 2022 में, जो इस समय भी सेम है, यहाँ पे कोई भी इंस्टॉल कैपेसिटी नहीं बढ़ी है न्यूक्लियर की। थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात करें, यहाँ पे कैपेसिटी आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी, यानी 236.10 गीगावाट के आसपास थी, वो 236 गीगावाट हो गई है, यानी -0.01 हुई है, यानी कुछ थर्मल पावर प्लांट हो सकता है कि बंद हो गए, इसकी वजह से कैपेसिटी आपको कम होती हुई दिखाई देगी। तो इसमें आप देख सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो हिस्सा है वो 9.60% का है पिछले 6-7 महीनों में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आने वाले समय इसको और बढ़ाना होगा, तभी इस कैपेसिटी को पाया जा सकता है। 8 महीने में कम से कम 9.71 गीगावाट की कैपेसिटी को पाया गया है टोटल रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, जिसमें विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों का ही योगदान है। अब यहाँ पे देख सकते हो तो इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस, वो भी ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में सक्रिय हो चुके हैं। इसमें आप देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अदानी ग्रीन, इसके अलावा टाटा पावर, इसके अलावा अगर आप देखें तो JS, SJVN, ग्रेनको, NTPC, ये सारी कंपनियां ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में सक्रिय है और लगातार इसमें नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऊपर से आप देख सकते हो कि बहुत सारे ग्लोबल जो इन्वेस्टर है वो भी इनके साथ में बिजनेस टाइप करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हो इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर के अलावा विश्व के काफ़ी बड़े इन्वेस्टर, जिसमें आप देख सकते हो गोल्डमैन सैच, ब्लैक रॉक, KKR, US मैक्यूरी ग्रुप, इसके अलावा अगर आप देखें तो सिंगापुर के इन्वेस्टमेंट फर्म, तो इस तरह से बहुत सारी अबू धाबी की इन्वेस्टमेंट फर्म है, ये सारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसी वजह से आने वाले समय ये गोल को अचीव किया जा सकता है। लेकिन थोड़ी सरकार को इसमें और तेजी लाने के लिए कुछ पॉलिसी में बदलाव करना होगा, तभी ये जल्दी से जल्दी इस गोल को अचीव किया जा सकता है। तो कुल मिला के जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, कह रही है कि जल्दी ही यहाँ पे इस कैपेसिटी को पाना है तो इसमें कुछ और तब्दीली करनी होगी और बड़ा निवेश की फिलहाल अभी जरूरत है, तो सरकार को इसके लिए कुछ कदम उठाने होंगे। अब आज आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी डील हुई है। उन डील में अगर हम देखें तो बिकवाली कम है और खरीदारी ज़्यादा है। 9:17 पर 10.90 की प्राइस है, 19,26,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद 9:29 पर 11.20 की प्राइस है, 15 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद फिर से 9:42 पर 10.95 की प्राइस है, 25 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 10:05 पर 10.80 की प्राइस है, 31 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद 10:36 पर 10.80 की प्राइस है, 20,57,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 10:52 पर 10.55 की प्राइस से 27 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 11:07 पर 10.60 की प्राइस से 36 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 2:07 पर 10.80 की प्राइस से 27 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 3:16 पर 10.80 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो ये आप देख ही सकते हो कि आज बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है, बिकवाली बहुत कम है, तो ये समझ सकते हो कि आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी तेजी भी बनेगी। अब सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो सब कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है। इसके अलावा देखें तो काफ़ी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है, 125 डेज थे वो घट के 76.4 डेज के आसपास आ गया है, तो काफ़ी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने जो राइट इशू लाया उसके माध्यम से जो रकम मिली है वो यहाँ पे उनके पुराने डेट को क्लियर करने में लगाई जाएगी। अब जून क्वार्टर तक इनका जो डेट था टोटल 3,200 करोड़ के आसपास था, उसमें से लगभग 600 करोड़ के यहाँ पे रीपे किया जाएगा। तो ये समझ सकते हो कि जल्द ही ये जो डेट है क्लियर किया जाएगा। और वैसे हिमांशु मोदी जो इनके CFO है, उनकी तरफ से कहा गया कि आने वाले 8 साल में हम पूरी तरह से डेट फ्री हो जाएंगे। तो कुल मिला के काफ़ी बड़े विजन के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। इसके अलावा इनका जो नेट कैश फ्लो उसमें भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हो रही है। मार्च 2021 में जहाँ पे 180 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, वो मार्च 2022 में बढ़ के 238 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। इसके अलावा कंपनी की लाइबिलिटीज कम हो रही है। मार्च 2021 में जहाँ पे 6,601 करोड़ रुपये के आसपास थी, वो मार्च 2022 में घट के 6,475 करोड़ रुपये के आसपास रहेगी। और सितंबर 2022 में ये 5,893 करोड़ रुपये के आसपास रहेगी। तो लगातार कंपनी की लाइबिलिटीज भी कम हो रही है। और इसके अलावा पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हो सेल्स के आंकड़े 10 ईयर के हिसाब से -11% है, 5 ईयर के हिसाब से -12%, यानी लगातार सेल निगेटिव था। लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है, इस TTM 50% पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो कि सेल्स में बहुत शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव था, 3 ईयर के हिसाब से इनका प्रॉफिट 25% पॉजिटिव, लेकिन इस TTM 60% पॉजिटिव है। तो प्रॉफिट और सेल्स दोनों के ही आंकड़ों में बहुत ही बड़ा उछाल है। और ये इशारा है
ये कंपनी आने वाले समय कुछ कमाल कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी अपने डेट को भी क्लियर कर रही है, अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। तो ये सारी बातें ये साबित कर रही है कि आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी में एक बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये आपके लिए एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए